जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। कहा जाता है कि चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से ना जाए। संजय राउत पर आजकल ये कहावत बिल्कुल फिट बैठ रही है। संजय राउत भले ही इन दिनों खुलकर बीजेपी की तारीफें कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस की, आरएसएस की तारीफ कर रहे हैं, अघाड़ी से अलग होने की बात कर रहे हैं, कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी शरद पवार से उनका मोह नहीं छूट रहा है। उनसे मिलने की इच्छा, उनसे जुड़े हुए अपने हित वो नहीं छोड़ पा रहे हैं और इसी मोह के धागों में बंधते हुए, इनमें लिपटते हुए संजय राउत जो है वो शरद पवार से मिलने पहुंच गए। शरद पवार से चुपके चुपके मिलने पहुंचे थे, एक मीटिंग कर रहे थे, एक सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे शरद पवार से, कुछ चर्चाएं कर रहे थे वहां पर अपने से जुड़ी, शरद पवार से जुड़ी। लेकिन जब मीडिया वालों के हाथ लगे, मीडिया वालों को दिख गए और सवाल पूछने लगे मीडिया वाले, तो कह रहे हैं कि मैं अमित शाह के बयान की चर्चा करने गया था कि अमित शाह ने कुछ दिनों पहले जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लताड़ा है, जो उन्हें उनकी जगह दिखाई है, उसे लेकर मैं चर्चा करने गया था और उसके बाद दो चार बातें अमित शाह को लेकर बोल दी कि अमित शाह को अपने पद का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें मणिपुर पर ध्यान देना चाहिए, उन्हें इस तरह की बातें, वो जो गद्दारी और विश्वासघात की बातें करते हैं, भाजपा में भी कई नेता हैं जो दूसरी पार्टियों को छोड़कर आए हैं, तो फिर बातों में लाग लपेट करना शुरू कर दिया। लेकिन संजय राउत जो रोज कोई ना कोई बयान देते हैं, वो बयान देने के लिए क्या वो शरद पवार से चर्चा करने गए थे कि अमित शाह के को लेकर क्या बयान देना है? वो उद्धव ठाकरे से चर्चा करना उन्हें जरूरी नहीं लगा, लेकिन शरद पवार से चर्चा करने गए। देखिए हुआ क्या, अमित शाह ने, अभी राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी महाराष्ट्र में, जिसमें अमित शाह ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार को लेकर बेहद कड़ी बातें कही और उन्हें साफ साफ दिखा दिया कि भाजपा उनके विश्वासघात को भूलने वाली नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता ने विश्वासघात और वंशवाद की राजनीति को अपनी जगह दिखा दी, उनको खारिज कर दिया पूरी तरह से। उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे को भी उनकी जगह दिखा दी गई है जनता द्वारा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही असली शिवसेना बनकर विजय हुई है। और शरद पवार के लिए उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जब से शरद पवार 1978 से उन्होंने राजनीति में आए हैं, तब से विश्वासघात की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब इस विश्वासघात की राजनीति को लोगों ने 20 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया है। 1978 में शरद पवार मुख्यमंत्री बने थे, राजनीति में तो उससे पहले से थे, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में तब प्रभावी हुए थे 1978 में मुख्यमंत्री बनकर, और उसी को लेकर अमित शाह ने निशाना साधा। अब देखिए अमित शाह ने तो उद्धव ठाकरे को भी बोला और शरद पवार को भी बोला। शरद पवार ने जवाब दिया, उन्होंने गृह मंत्री पद की जो है मर्यादा याद दिला दी और ये बोलने लगे कि संवाद, जब मैं मुख्यमंत्री था तब यहाँ पर जनसंघ नेता भी हमारे साथ हुआ करते थे, तब काफी कई अच्छे गृह मंत्री हुए हैं, संवाद, अच्छा संवाद हुआ करता था। अब संवाद की बात तो क्या कहे, पीएम मोदी को लेकर ये लोग कैसे कैसे बयान दे चुके हैं। कांग्रेस पार्टी इनकी पीएम मोदी के मरने की कामना तक कर चुकी है, तो इनके अब संवादों की बात तो ये छोड़ ही दे कि किस स्तर तक गिर चुके हैं। लेकिन अमित शाह के बयान पर शरद पवार ने बोला, उद्धव ठाकरे ने कुछ नहीं बोला, आदित्य ठाकरे ने कुछ नहीं बोला, लेकिन संजय राउत ने बोला। एक शरद पवार बोले, एक संजय राउत बोले, क्योंकि निशाना शरद पवार पर भी लगाया था और संजय राउत से कैसे बर्दाश्त होता। संजय राउत जो हमेशा डबल एजेंट का काम करते हैं, तो जो शरद पवार बोलेंगे वो तो संजय राउत को बोलना ही है। पहले भी उनके बीच में तालमेल होता रहा है। शरद पवार ने बोला था कि उद्धव ठाकरे कोई चेहरा नहीं होंगे, हम तो जो है हम चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम तो बाद में तय करेंगे। और उसके बाद सीधे संजय राउत का भी उस वक्त ये बयान आ गया था। संजय राउत ही पूरी इस डील में थे, कितनी सीटें मिलेंगी, कौन चेहरा होगा, और उद्धव ठाकरे को जो है मुंह की खानी पड़ी। कांग्रेस ने अपनी सारी चीजें पूरी करा ली, 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा और शरद पवार जो है वो तो 80 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा उन्होंने, और वो सबसे ज्यादा फायदे में रहे क्योंकि संजय राउत उनके साथ थे। संजय राउत जो है हमेशा डबल क्रॉस करते रहे हैं उद्धव ठाकरे को, और अब भी उन्होंने वही किया और शरद पवार के साथ जाके सीक्रेट मीटिंग की। क्योंकि देखिए आजकल संजय राउत बड़ी टेंशन में है। उद्धव ठाकरे अब अघाड़ी से दूर हो रहे हैं, बीएमसी चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं। अब इतने बड़े अमित शाह के बयान पर भी चुप्पी साध ली और उन्हें भाजपा की जबरदस्त जरूरत है।
जैसे कि बेटे को विपक्ष का नेता बनाना है, और अभी जो बाला साहेब ठाकरे का जो स्मारक है उसके अध्यक्ष पद को लेकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने, पूरी पार्टी ने सवाल खड़ा कर दिया और ये मांग की है कि उन्हें अध्यक्ष पद से हटाया जाए, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया जाए। अब ये फैसला जो है मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेना है। तो हर बात के लिए उद्धव ठाकरे को अभी भाजपा की जरूरत है, और अमित शाह ने जिस तरह के तेवर दिखाए हैं तो उसमें लगता तो नहीं है कि देवेंद्र फडणवीस भी नरम हो सकते हैं, इसलिए उद्धव ठाकरे अभी गिड़गिड़ाए खड़े हुए हैं। तो संजय राउत को अब डर ये है कि वो जितना भाजपा की तरफ उद्धव ठाकरे या हिंदुत्व की तरफ झुकेंगे, अघाड़ी से दूर होंगे, तो संजय राउत की औकात क्या होगी। आज भी देखिए संजय राउत मिले हैं शरद पवार से, जैसे शरद पवार मिडलमैन का काम करते हैं कांग्रेस के लिए, अरविंद केजरीवाल से डील कराते हैं, उसी तरह से अब संजय राउत जो है वो उद्धव के साथ उद्धव और शरद पवार के बीच में डील कराते हैं, उद्धव का संपर्क साधते हैं शरद पवार और कांग्रेस से। तो उनकी इंपॉर्टेंस बड़ी बनी रहती है कि मैंने देखो अघाड़ी से तुम्हारा गठबंधन करा दिया, लेकिन किस गर्त में गिरा दिया वो उद्धव ठाकरे देख नहीं पाते। तो अगर वो उद्धव ठाकरे इनसे दूर होंगे तो संजय राउत की अहमियत क्या रहेगी, सामना में बस लिखते रहेंगे, वो भी बीजेपी की तारीफ ही करनी पड़ेगी। इसीलिए अपना भविष्य और शरद पवार क्या कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी भाजपा की तरफ कुछ झुकाव दिखा रहे हैं, अपनी बेटी को सेटल करना चाहते हैं अपनी पार्टी से, उनके भी हालत खराब है, परिवार वाले जो है विद्रोह करने को तैयार है। तो संजय राउत अपना और शरद पवार का भविष्य डिस्कस करने गए थे कि राज्यसभा की सीट जब चली जाएगी मेरी उद्धव ठाकरे के पास से, और उनके पास तो इतने अब विधायक भी नहीं है कि वो मुझे दोबारा सांसद बना सके, तो मैं क्या करूंगा, ये भी चर्चा करनी थी उन्हें। तो बहुत सारी बातों को लेकर उनको चर्चा करनी थी, तो पहुंचे थे लेकिन पकड़े गए, और इधर उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ गई। उद्धव ठाकरे को ये बात रास नहीं आई है। जैसे कि खबरें हैं कि उद्धव ठाकरे संजय राउत के शरद पवार से मिलने से खुश नहीं है, और उद्धव ठाकरे ही नहीं उनकी पार्टी के नेता भी खुश नहीं है। बेसिकली उनकी पार्टी के नेताओं का फीडबैक गया है संजय राउत से। जब संजय राउत की शरद पवार से मुलाकात की खबरें आई और उन्होंने बयान दिया, तो उसके बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने आपत्ति जताई है कि इस तरह से अगर वो करेंगे तो नीचे के कार्यकर्ता कंफ्यूज हो जाएंगे, और इसी वजह से उद्धव ठाकरे भी नाराज हैं संजय राउत से, और उनको इस तरह की हरकतें ना करने की हिदायत दी गई है, क्योंकि इससे पूरी कंफ्यूजन होगी। शरद पवार कौन है, जो कांग्रेस के साथ रहे, मुस्लिम परस्त राजनीति करते रहे और हिंदुओं पर सवाल उठाते रहे। ये वही शरद पवार हैं जो अभी तक जो है तुष्टीकरण में ही लगे हुए हैं, और जिनकी पार्टी के सांसद जो हैं वो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करते हैं। तो शरद पवार और अघाड़ी के जब तक नजदीक रहेंगे तो आप ये मैसेज नहीं दे पाएंगे कि हम पूरी तरह उनके खिलाफ हैं और हम हिंदुत्व पर चल रहे हैं। तो जो उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पार्टी के नेताओं का फीडबैक भी यही है कि अभी हमें पूरी तरह हिंदुत्व पर दिखना चाहिए, कम से कम दिखना चाहिए। चल तो वो नहीं पाएंगे, वो तो मुस्लिम तुष्टीकरण भी कर रहे हैं साथ में उद्धव ठाकरे, लेकिन हिंदुओं को भ्रम में डालना चाहते हैं। लेकिन अगर ये अघाड़ी से मिलते रहे तो भ्रम भी नहीं होगा, तो लोग कंफ्यूजन होगी लोगों में भी, कार्यकर्ताओं में भी। कार्यकर्ता उन सीटों पर मजबूती से चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे जहां पर एनसीपी खड़ी होगी, कांग्रेस खड़ी होगी, आगे नगर निगम के चुनाव होने हैं। तो इसलिए दूरी बनानी जरूरी है, जो इतने दिनों से बनाई जा रही है। लेकिन आज संजय राउत ने सारा जो है मामला खराब कर दिया। जो इतने दिनों से अघाड़ी को दूर रखा जा रहा है, कांग्रेस की बुराई हो रही है, सवाल उठ रहे हैं, शरद पवार से उद्धव ठाकरे ने मुलाकात भी नहीं की है, तो उस सब को आज जो है इन्होंने, संजय राउत ने अपनी बेचैनी में उस सब को खत्म कर दिया। और इसे लेकर उद्धव ठाकरे से लताड़ तो पड़ी ही है। उनकी पार्टी के नेताओं ने भी सवाल उठाया है कि अगर उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को नहीं रोका तो पार्टी जो है बर्बाद तो लगभग है ही, अब जो बची खुची है वो भी नहीं बचेगी, और बीएमसी में आप जो है पूरी तरह खारिज कर दिए जाओगे, क्योंकि कंफ्यूज लोगों की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ उद्धव ठाकरे ही है जो कंफ्यूज है। बाकी कोई तुष्टीकरण पकड़ के बैठा है, तो कोई जो है हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। तो संजय राउत को फिर से इस तरह की हरकतें ना करने के लिए कहा गया है कि शरद पवार से दूरी बनाओ, वरना फिर पार्टी ही तुमसे दूरी बना लेगी। एक बार तो पिटाई खाई चुके हैं मातोश्री के अंदर, और उद्धव ठाकरे के सामने ये सब हुआ है। अब उद्धव ठाकरे भी इतने लाचार है, भले ही संजय राउत से वो पीछा छुड़ाना चाहे या नहीं, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। उद्धव ठाकरे अब इतने समझदार है तो वो अब भी नहीं हुए हैं कि उन्हें इनका डबल गेम समझ नहीं आ रहा, और उन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि इस गर्त में संजय राउत ने डाल दिया। वो अभी भी एक रास्ता छोड़ना चाहते हैं कि कल को फिर कांग्रेस और शरद पवार के पास जा सके, लेकिन उन्हें संजय राउत जो है वो उन्हें किस स्तर पर ले आए हैं ये उद्धव ठाकरे नहीं समझ रहे, पर उनकी पार्टी के लोग समझते हैं, और इसलिए संजय राउत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और देखिए पार्टी में सिर्फ अब
जो है निचले लेवल के नेता नहीं, भास्कर जाधव जैसे नेता जो कि विधान परिषद में विधायक दल के नेता है, उन्होंने तक सवाल उठाया है। उन्होंने एक बैठक में कहा है कि हमारी पार्टी पूरी तरह कांग्रेस बन गई है, जहां कोई किसी की सुन ही नहीं रहा है। जो सीनियर नेताओं से कहा जाता है वो मानते नहीं है, बैठकों में कुछ सुना नहीं जाता और संगठन में कई पदों पर लोग नहीं है, संगठनात्मक ढांचा कमजोर हो रहा है। तो ये हम पूरी तरह से कांग्रेस बन गए हैं और विचारधारा के स्तर पर भी पार्टी को स्वीकृति नहीं मिल रही है। हिंदुओं ने भी उन्हें अस्वीकार कर दिया है और मुसलमान भी उन पर अब सवाल खड़े करने लगे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे अब फिर से थोड़ा थोड़ा हिंदुत्व दिखाने लगे हैं, जो मुसलमानों को बिल्कुल स्वीकार नहीं है। तो उन्होंने पार्टी में पूरी तरह से बदलाव की मांग की है कि नए पदों पर लोगों को रखा जाए। कोई एक पद पर सालों साल से बैठा हुआ है तो उसको बदला जाए, जिसमें संजय राउत भी है जो सालों साल से सामना के एडिटर बन के बैठे हुए हैं। अब कुछ नई चीजों की जरूरत है। अगर सामना में आप लिख रहे हैं, विचारों की बात है, तो आप एक ऐसे व्यक्ति को नहीं बैठा सकते जो बीच बीच के विचार रखता है, जो लिखने से पहले जिसकी कलम जो है कांप जाती है कि अगर हम किसी ऐसे अपने तुष्टीकरण के खिलाफ लिख देंगे तो फिर क्या होगा, ये तो सेक्युलरिज्म को खतरा हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को सामना के पद पर, सामना में संपादक के पद पर नहीं बैठाना चाहिए। और भी ऐसे पद हैं जिसमें सालों साल से लोग जमे हुए हैं और उन्हें हटाने की बात हो रही है कि एक फिक्स कार्यकाल हो। कितने कार्यकाल तक आप 2 साल, 3 साल, 4 साल रहेंगे, उसके बाद कोई और अपने आप आएगा, नए का चुनाव करना होगा। तो ये भास्कर जाधव जैसे नेता, जिनको विधायक दल का नेता खुद उद्धव ठाकरे ने बनाया है और वो उनके भरोसेमंद नेता है, वो भी सवाल उठा रहे हैं। तो यानी पार्टी में बहुत बड़े स्तर पर, अंदरूनी तौर पर पार्टी बिल्कुल बिखरी हुई और टूटी हुई है, हर स्तर पर चोट खाई हुई है। और इस बीच संजय राउत की ये हरकतें जो हैं पार्टी को एक आखिरी चोट देने का काम कर रहे हैं कि चुनाव से पहले ही पार्टी बिखर जाएगी और जो उद्धव ठाकरे दोनों हाथों से आजकल समेटने में लगे हैं वो पूरी तरह खाली हाथ रह जाएंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।